हमने जो कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ नेमराज सुंडा बुक की जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है उसी को कंटिन्यू रखते हैं और इसमें हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर इज। तो जो कॉलीफ्लावर में खाने योग्य पार्ट कौन सा होता है वो है कर्ड। ब्लैंचिंग इज द इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ, तो हम कॉलीफ्लावर में करते हैं, इसके पत्तों से इसको ढक देते हैं। देन बात करें वेजिटेबल ऑफ कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू द, तो वेजिटेबल कॉलीफ्लावर का डिसऑर्डर है जो कि मॉलिब्डेनम डिफिशियंसीज होता है। पूसा रूबी, तो पूसा रूबी टोमेटो की वैरायटी है। स्वर्ण रूपा इज द ईयरली वैरायटी ऑफ, स्वर्ण रूपा लीची की वैरायटी है। पजारो किसकी वैरायटी है? स्ट्रॉबेरी की। बोलेरो किसकी वैरायटी है? मैरीगोल्ड की। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? वो है बारबाडोस चेरी, जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है। लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कट फ्लावर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है कट फ्लावर्स को? वो है जर्मनी। द डॉर्फ वैरायटी ऑफ मैंगो, आम्रपाली। कैलिफोर्निया पेपर सेल इज अ वैरायटी ऑफ, तो ये आलमंड की वैरायटी है कैलिफोर्निया पेपर सेल। फ्रूट ऑफ रोज कॉल्ड नाउन इज, तो जो रोज़ का फ्रूट होता है उसको हम बोलते हैं हिप, जो कि विटामिन सी से भरपूर होता है। फ्रूट ऑफ ओकरा, ओकरा के फ्रूट को कैप्सूल बोलते हैं। कोकोनट फैट इज अ रिच सोर्स ऑफ, कोकोनट का जो फैट होता है उसमें लॉरिक एसिड की अच्छी मात्रा पाई जाती है। ठीक है। कोकोनट इज अ प्रोपोगेटेड बाय, तो कोकोनट जल्दी जनरली सीड्स द्वारा प्रोपोगेट करते हैं। मैंगो इज अ मोस्टली प्रोपोगेटेड थ्रू, तो मैंगो में हम क्या वीनियर क्राफ्टिंग करते हैं। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कॉलीफ्लावर इज नाउन एज साइमे। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैबेज, तो कैबेज का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? कैटकन होता है। ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू द, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से ब्लैक हार्ट होता है पोटैटो में। पूसा स्नोबॉल किसकी वैरायटी है? पूसा स्नोबॉल कॉलीफ्लावर की वैरायटी है। इंडिया शेयर इन द फ्रूट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में जितना फ्रूट प्रोडक्शन होता है उसमें 10% योगदान भारत का होता है। डेवलपमेंट, और अगर अपन देखें इंटरनेशनल लेवल पर तो दूसरे स्थान पर भारत आता है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, जो फ्रूट बन रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन के उसको क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पी। अगर अपना एम्ब्रियो या सीड बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन का तो उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। ओलेरोसिन इज एन इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ, ये चिली सीड्स और स्पाइसेस का एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है ओलेरियोसिन। देन हम बात करें केसर, सैफरॉन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो केसर इरिडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन जम्मू एंड कश्मीर में होता है। कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन, तो जब हम शुगर का यूज़ कर रहे होते हैं जब प्रिजर्वेशन में, तो कितने परसेंट कंसंट्रेशन जरूरी होता है? 60 से 70%। मैंगो वैरायटी सूटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, तो आम्रपाली क्या है? छोटी वो रखता है, इसका ज़्यादा बड़ा प्लांटिंग होता है, इस कारण इसको अपन हाई डेंसिटी प्लांटिंग में अच्छे से सूटेबल होती है। मोस्ट साल्ट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप कौन सी है? तो वो है अपने डेट पाम। फ्रूट रिपनिंग हार्मोन कौन सा है? एथाइलिन, जो कि फलों को पकाने में काम में आता है। ए फॉर्म ऑफ लो प्रूनिंग अप टू द 2 मीटर हाइट ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड एज, तो 2 मीटर की हाइट तक हम जो प्रूनिंग करते हैं पत्तियों की काट छाट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोलार्डिंग बोलते हैं। ईयरली वैरायटी ऑफ बेर, तो ईयरली वैरायटी कौन सी है बेर की? एक तो है गोला और दूसरी है सेब। देन प्लांटिंग सीजन फॉर डेसिडुअस प्लांट, जनवरी से फरवरी में हमको जो डेसिडुअस प्लांट होते हैं उनको क्या प्लांटिंग कर देनी चाहिए। वैरायटी ऑफ डेट पाम इज यूज फॉर ड्राई डेट्स, जो छुआरा बनाने में कौन सी वैरायटीज़ को हम जनरली डेट पाम की यूज़ करेंगे? तो वो अपनी कौन सी? मैट जूल्स और सगाई। इसके बाद अपन बात करें तो जनरली फ्रूट्स कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, अम्लीय नेचर के। और अगर अपन बात करें बरादरी किसका इंपॉर्टेंट फीचर्स है, तो जो अपने गार्डन्स डिफरेंट गार्डन्स होते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो उसी में से एक गार्डन आता है अपना मुगल गार्डन। तो मुगल गार्डन के क्या बरादरी इंपॉर्टेंट फीचर्स होती है, उसकी विशेषता होती है। देन हम बात करें तो पाइनएप्पल का जो फ्रूट होता है उसको हम सोरोसिस बोलते हैं, ये कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। देन बात करें तो जो अपना गार्लिक होता है वो बुलबुल्स के द्वारा प्रोपोगेटेड होता है, जिनको हम क्लोव भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गार्लिक इज प्रोपोगेटेड बाय बुलबुल्स। एडिबल बनाना फ्रूट एज अ सीडलेस बिकॉज ऑफ, तो जो अपना एडिबल बनाना होता है जनरली वो ट्रिप्लॉइड होता है और उसमें सीड्स नहीं पाए जाते क्योंकि उसमें एम्ब्रियो एप्रोशन हो रखा होता है। ठीक है। देन हम बात करें तो मल्टी स्टेरॉइड क्रॉपिंग इज अ पॉपुलर इन, तो ये कोकोनट प्लांटेशन में पॉपुलर होती है। मल्टी स्टेरॉइड क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं? डिफरेंट साइज़ की प्लांट को लगाते हैं जिससे कि क्या होता है? सोलर रेडिएशन सबको यूटिलाइजेबल हो। ठीक है। देन हम बात करें कि लेट रिपनिंग कल्टीवर कौन सी है बेर की, तो वो है उमरान। और अगर अपने पहले बात की थी कि ईयरली कौन कौन से थे, तो वो थे एक गोला और एक था सेब। देन हम बात करें तो एक्सक्लूजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाउन एज एसेप्सिस, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाना या उनको अलग करना क्या बोलते हैं? एसेप्सिस बोलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स आउट ऑफ देयर नॉर्मल सीजन, ऑफ सीजन में अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वेजिटेबल्स का, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेबल फोर्सिंग बोलते हैं। ये अल्फांसो वैरायटी ऑफ मैंगो इज ग्रोन इन, तो जो अल्फांसो वैरायटी है मैंगो की वो जनरली महाराष्ट्र के क्षेत्रों में ग्रो की जाती है। केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज्ड फॉर द कलरलेस फ्रूट्स, कलरलेस फ्रूट्स के लिए हम कौन से केमिकल प्रिजर्वेटिव की यूज़ करते हैं? तो वो अपना कौन सा? KMS। शेड लविंग एनुअल फ्लावर कौन सा है? तो जो साल्विया है अपना शेड लविंग एनुअल प्लांट है।
देन कॉमनली कल्टिवेटेड वैरायटी ऑफ टेबल पी, तो भारत में टेबल पी की कॉमनली जो कल्टिवेटेड वैरायटी कौन सी है वो है बोनेविलिया। देन हम बात करें क्रीसेंट इज़ अ वॉल नाउन फॉर, तो ये फ्लावर अरेंजमेंट में क्या जो क्रीसेंट है वो जनरली देखने को मिलती है। देन हम बात करें तो सेफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो स्टाइल और स्टिग्मा होता है मतलब वर्तिका और वर्तिकाग्र से सेफ्रॉन प्राप्त होता है। देन हम बात करें ग्रेप्स आर जनरली ड्राइड इन, तो ग्रेप्स को जनरली हम सन ड्राइंग करते हैं। एंड देन सागो, जिसको हम साबूदाना भी बोलते हैं, साबूदाना इज अ प्रिपेयर्ड फ्रॉम रूट्स ऑफ कैजाब और टोपियोका, जो टोपियोका होता है और कैजाब की जो रूट्स होती हैं उनसे हम क्या बनाते हैं, साबूदाना बनाते हैं, सागो। देन फेनी, फेनी जो कि एक पेय पदार्थ है, ये चेज एप्पल, कैजाब एप्पल एंड कोकोनट से प्राप्त होती है। देन अपन बात करें साइडर, साइडर किससे, एप्पल और पियर से प्राप्त होती है। देन इज टी इज अ कॉमनली प्रोपोगेटेड बाय, तो टी में हम जनरली सॉफ्ट वुड कटिंग करते हैं। ओरिजिन प्लेस ऑफ डेट पाम क्या है, इराक। देन जब पूसा नन्ना जो वैरायटी है, जो कि एक म्यूटेंट वैरायटी है किसकी, पपीता की, तो उसमें हम स्पेसिंग रिकमेंडेड कितनी है, 1.25 इंटू 1.25। हाई डेंसिटी प्लांटिंग में जनरली इसका यूज़ होता है। मैक्सिमम लीची प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, वो है बिहार। ऑनियन वैरायटी विच इज़ सूटेबल फॉर एक्सपोर्ट एंड हैविंग ए येलो कलर, तो कौन सी ऐसी वैरायटी है प्याज की, ऑनियन की, जिसको एक्सपोर्ट करने के काम में आती है और जिसका येलो कलर होता है, पीला, तो वो अपनी कौन सी, फूले स्वर्ण। देन हम बात करें द हार्ड फ्रूट ऑफ द सिट्रस आर द ड्यू टू द, तो बोरोन की कमी से कारण क्या होता है कि जो सिट्रस होते हैं उसमें हार्ड फ्रूट बनने लगते हैं, कठोर। देन हम बात करें तो बेल इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ, बेल विटामिन B2 का रिचेस्ट सोर्स है। देन हम बात करें लीव्स ऑफ बेल हैव अ रिलीजियस इंपॉर्टेंट टू यूज टू ऑफर, तो जो बेल की जो लीव्स होती हैं, बेल पत्र जिनको बोलते हैं, वो लॉर्ड शिव को अपन क्या करते हैं, ऑफर करते हैं और ये रिलीजियस इंपॉर्टेंट किया, ठीक है। देन हम बात करें कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ फिग रस्ट, तो फिग रस्ट का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, किसके द्वारा होती है, तो ये होती है कैरेटोलियम फिसी के द्वारा। पीच लीफ कर्ल इज कॉज्ड बाय द, जनरली जो लीफ कर्ल होते हैं वो वायरस द्वारा कॉज्ड होते हैं, बट जो पीच लीफ कर्ल है वो इसका वाद ये बैक्टीरिया द्वारा होता है, नहीं जो ये फंगस द्वारा होता है, जिसका नाम है टेफरेनिया डिफॉर्मिस। देन हम बात करें सैनजोस स्केल इज द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ, तो सैनजोस स्केल एप्पल का मोस्ट सीरियस पेस्ट है। कॉफी रस्ट लीफ रस्ट इज कॉज्ड बाय द, तो कॉफी लीफ रस्ट ये हेमेलिया वस्टेट्रिक्स के द्वारा होती है, जो कि श्रीलंका से फैली थी। देन अपन बात करें तो कैंट किसकी म्यूटेंट वैरायटी है, ये कॉफ़ी की म्यूटेंट वैरायटी है। रेखा, स्वर्ण रेखा एंड रजत रेखा, ये किसकी वैरायटीज़ हैं, ये हैं ट्यूबर रोज की वैरायटीज़। देन फ्रूट्स विच हैव द पॉली एम्ब्रियोनिक नेचर आर द, देखो मैंगो में पॉली एम्ब्रियोनिक नेचर होता है, सिट्रस में होता है और जामुन, जामुन में भी जब हम उसको खोल कर देखते हैं तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे एम्ब्रियोज देखने को मिलते हैं। तो ये सारे क्या हैं, पॉली एम्ब्रियोनिक नेचर्स के होते हैं, ठीक है। देन अपन बात करें व्हेन पॉलिनेशन इज कैरिड आउट बाय इंसेक्ट इज नाउन एज एंटोमोफिलस, जब अगर इंसेक्ट के द्वारा होता है तो इसको एंटेमोफिली बोलते हैं, और अगर बायु के द्वारा हो रहा तो एनिमोफिली बोलते हैं। देन अगर अपन बात करें पॉलिनेशन इन मैंगो इज कैरिड बाय, तो जो अपना आम होता है उसमें पॉलिनेशन जनरली हाउस फ्लाई के द्वारा हो रहा होता है। और अगर अपन बात करें तो फिग में किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है, वो होता है अपना फिग वास्प के द्वारा, ब्लास्टोफेगा पेंस के द्वारा। देन अपन बात करें तो पॉलिनेशन ऑयल पाम में किसके द्वारा हो रहा था, वो बेवल्स के द्वारा हो रहा होता है। देन अपन बात करें सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ इसबगोल एंड सर्पगंधा, सर्पगंधा तथा इसबगोल का ओरिजिन स्थान क्या है, वो है इंडिया। बेल, फालसा और कागजी लाइम, इनका ओरिजिन स्थान क्या है, तो इसका भी इंडिया है। ऑर्किड का उत्पत्ति स्थान, इसका भी इंडिया है। डबल सेंचुरी इज़ अ वेराइटी ऑफ, डबल सेंचुरी कोकोनट की वैरायटी है। देन अपन बात करें फाइनेस्ट फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड, तो जो अपना मैंगोस्टीन है सब वर्ल्ड का सबसे फाइनेस्ट फ्रूट है। देन हम बात करें परडेसी डायोसियस फ्रूट प्लांट कौन कौन से हैं, पपाया और डेट पाम। गायनोडायोसियस फ्रूट कौन कौन से हैं, फेग और पपीता। पोलू बीटल इज़ द पेस्ट ऑफ, पोलू बीटल किसका पेस्ट है, तो ये ब्लैक पेपर का पेस्ट है, जो कि पिछले साल BHU के एग्जाम में आता है। पोलू बीटल इज़ द पेस्ट ऑफ ब्लैक पेपर। पेस्ट ऑफ स्वीट पोटैटो बेबल, तो जो स्वीट पोटैटो बेबल है उसका नाम क्या है, साइलेक्स फॉर्मिकेरस, जो कि अपना स्टोरेज पेस्ट के अंतर्गत आता है। देन हम बात करें पूसा चिकनी इज अ वैरायटी ऑफ, स्पॉन्ज गार्ड की वैरायटी है पूसा चिकनी। देन हम बात करें क्लोव रिक्वायर्ड फॉर द प्लांटिंग गार्लिक पर हेक्टेयर इज 500 किलोग्राम जनरली हमको यूज़ करना पड़ेगा। कुकुम्बर इज अ नेटिव ऑफ इंडिया है। वाटरमेलन की उत्पत्ति स्थल क्या है, ट्रॉपिकल अफ्रीका। स्पॉन्ज गार्ड इज है लूफा सिलेंड्रिका, स्पॉन्ज गार्ड का नाम है। देन हम बात करें मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ रोज, तो रोज का मोस्ट सीरियस डिसीज कौन सा है, डाइवैक। देन हम बात करें टिश्यू कल्चर किस में जनरली यूज़ किया जाता है, टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपोगेशन जनरली हम ऑर्किड में यूज़ करते हैं प्रोपोगेशन के लिए। देन हम बात करें एनुअल फ्लावर ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन का एनुअल फ्लावर कौन सा है, तो वो है गमो फर्ने। और देन अपन बात करें पॉपुलर क्लिम्बर ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो भारतीय उत्पत्ति की पॉपुलर क्लिम्बर कौन सी है, तो वो कौन सी अपनी ग्लोरियोसा सुपरबा। देन हम बात करें एनुअल फ्लावर सूटेड फॉर द प्लांटिंग इन द शेड, तो शेड में लगाने के लिए कौन सा ऐसा एनुअल फ्लावर है जो सूटेबल है, सिनेरियरिया। देन हम बात करें करौंदा एज अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ, तो जो अपना ड्राई करौंदा होता है वो आयरन का रिचेस्ट सोर्स होता है, मतलब कि इसमें आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है।
देन हम बात करें मरून इज द वेराइटी ऑफ, तो मरून किसकी वेराइटी है, मरून करोंदे की वेराइटी है। पाउडरी मड्यूल डिसीज इन द मैंगो इज कॉज्ड बाय द, पाउडरी मड्यूल मैंगो में किसके द्वारा होता है, ओडियम मैंगीफेरा के द्वारा पाउडरी मड्यूल होता है मैंगो में। देन हम बात करें नेप्थेलिक एसिटिक एसिड इज यूज्ड टू मैंगो टू कंट्रोल, तो मैंगो में जो माल फॉर्मेशन होता है दो प्रकार का होता है, एक वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव माल फॉर्मेशन। तो अगर अपने लिए माल फॉर्मेशन को कंट्रोल करना है तो हम उस पर नेप्थेलिक एसिटिक एसिड अप्लाई कर देंगे तो वो कंट्रोल हो जाएगा। देन हम बात करें वेजिटेबल विच इज नाउन एज अ मल्टी विटामिन ग्रीन, तो जो ऐसी कौन सी विटामिन है जिसको मल्टी विटामिन ग्रीन के नाम से भी जानते हैं, तो वो है अपनी कौन सी, चेकोर माइंस। देन हम बात करें इन विच फ्लावर अरेंजमेंट फ्रूट फ्लावर एंड फोलिएज आर यूज्ड, जो मोरी मोना है उसमें हम फ्रूट फ्लावर और फोलिएज इन सभी का यूज़ करते हैं। देन हम बात करें क्लोव कॉमनली यूज्ड स्पाइसेस ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, तो क्लोव जनरली किससे अपने को प्रदान होती है, वो अपने फ्लावर से। हाईएस्ट टेम्परेचर इंड्यूस विच टाइप ऑफ फ्लावर इन द बॉटल गार्ड, अगर बॉटल गार्ड में ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो उससे कौन से फीमेल फ्लावर ज़्यादा बनेंगे। देन हम बात करें प्लांटिंग सिस्टम विच एकोमोडेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स इन द ऑर्चर्ड, तो ऑर्चर्ड में अपने लिए सबसे ज़्यादा प्लांट कौन से प्लांटिंग सिस्टम में मिलेंगे, तो वो अपना कौन सा सिस्टम होगा, वो होगा अपना फिलर सिस्टम। देन हम बात करें क्रिकेट बॉल और मुरब्बा, तो क्रिकेट बॉल और मुरब्बा ये सपोटा की वैरायटीज़ हैं। स्कारलेट गोल्ड एंड रेड फुजी ये किसकी वैरायटीज़ हैं, ये एप्पल की हाई यील्डिंग वैराइटीज़ हैं। द केमिकल यूज टू प्रिवेंट स्प्राउटिंग ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ ऑनियन, तो ऑनियन और जो पोटैटो को स्टोरेज के द्वारा जो स्प्राउटिंग हो जाती है, जो अंकुरण हो जाता है, उसको रोकने के लिए कौन से केमिकल का यूज़ किया जाता है, वो अपना कौन सा MH मतलब जो मैलिक हाइड्रोजाइड, जो कि पिछले साल JRF में क्वेश्चन पूछा गया था। देन हम बात करें रयान इज अ रूट स्टॉक इज अ मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर द कमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ, तो रयान जो कि एक रूट स्टॉक है इसको जनरली हम सपोटा के कमर्शियल प्रोपोगेशन में यूज़ करते हैं। मोस्ट प्रोमाइजिंग रूट स्टॉक फॉर द मैंड्रिन एंड स्वीट ऑरेंज, तो मैंड्रिन और स्वीट ऑरेंज के लिए हम कौन सी रूट स्टॉक का यूज़ करते हैं, वो है अपना रंगपुर लाइम। देन हम बात करें टी मॉस्किटो बग इज द पेस्ट ऑफ, तो टी मॉस्किटो बग है ये कैजाब का बहुत ही इंपॉर्टेंट पेस्ट है, इसका नाम क्या है, हेलो पेल्टेस एंटोनी। देन हम बात करें कॉफ़ी बेरी बोरर इज अ सीरियस पेस्ट ऑफ, तो कॉफ़ी बेरी बोरर ये क्या इंट्रोड्यूस्ड है, जो कि कॉफ़ी में क्या करता है, बहुत ज़्यादा अटैक करता है और सीरियस पेस्ट कॉफ़ी का। देन अपन बात करें कि ट्राइमिंग इज अ जनरली डन इन, तो ये रोज़ और मैरीगोल्ड में जनरली डन की जाती है, रिमूवल ऑफ अनडिजायर्ड प्लांट पार्ट। देन हम बात करें ब्रोमेलिन एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये ब्रोमेलिन एंजाइम पाइनएप्पल से अपने लिए प्राप्त होता है। देन हम बात करें एरोमा इन फ्रूट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो एरोमा जनरली एस्टर्स वगैरह जो होते हैं या फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं उनके द्वारा जनरली एरोमा आता है। देन हम बात करें एसिड कंटेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, एसिड कंटेंट जनरली हम जब जैम बना रहे होते हैं तो उस टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा वो ध्यान रखना चाहिए। डोमेस्टिक क्वारंटाइन इन इंडिया एग्जिस्ट फॉर, तो जो सेंजोस स्केल वगैरह हुआ इनके लिए हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक क्वारंटाइन लगा हुआ है। और इसके साथ अगर अपन डिसीज़ की बात करें तो जो अपना बनाना मोज़ेक हुआ तो इस पर भी अपन ने डोमेस्टिक क्वारंटाइन लगा हुआ है, बनाना मोज़ेक, बंची टॉप और बर्ड डिसीज ऑफ पोटैटो जो कि दार्जिलिंग हिल से रेस्ट्रिक्टेड है। देन अपन बात करें अपर पार्ट ऑफ स्टेम फॉर ग्राफ्टिंग इज कॉल्ड, जो अपर पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, शियान बोलते हैं। इन ऑनियन बोल्टिंग टेक प्लेस ड्यू टू द, बोल्टिंग किसके कारण होती है ऑनियन में, तो लो टेम्परेचर कारण होती है। हैंड पॉलिनेशन इज मोस्ट यूजफुल, तो हैंड पॉलिनेशन किस में करते हैं, तो हम डेट पॉम में हैंड पॉलिनेशन करते हैं। हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वॉलनट, जो कि क्या करता है मैक्सिमम फैट कंटेंट उसमें होता है। देन अपन बात करें तो हॉगर्थ कर्व इज ऑल्सो नाउन एज, तो जो अपना हॉगर्थ कर्व होता है उसको हम लाइन ऑफ ब्यूटी के नाम से भी जानते हैं। फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड के फ्रूट के नाम से कैसे जानते हैं, एवोकाडो जो कि जिसमें फैट कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। देन हम बात करें ऑर्किड इज अ प्रोपोगेटेड बाय, तो ऑर्किड में माइक्रो प्रोपोगेशन करते हैं या टिश्यू कल्चर द्वारा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट यूज इन द प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया, तो भारत में जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में कौन सा फ्रूट यूज़ होता है, तो वो अपने कौन सा, पाइनएप्पल। पगोदा इज़ ए नेम ऑफ, तो ये जापानीज मोनूमेंट का नाम है पगोदा। रेड कलर इन ए जेली इज ड्यू टू द चेयरिंग ऑफ शुगर, चेयरिंग ऑफ शुगर के कारण जो जेली रहती है उसमें लाल कलर विकसित हो जाता है। देन अपन बात करें विस्टा विजन इज ए थीम फॉर, तो विस्टा विजन किसके लिए थीम है, लैंडस्केप के लिए। वेजिटेबल क्रॉप हुज ऑल पार्ट एडिबल, तो ऐसी कौन सी वेजिटेबल है जिसके सभी पार्ट खाने में प्रयोग होते हैं, तो वो अपनी कौन सी है, विंग्ड बीन। देन हम बात करें सेक्स फॉर्म ऑफ द पॉइंटेड गार्ड, तो पॉइंटेड गार्ड में किस प्रकार का होता है, तो वह है अपना डायोसियस प्रकार का। देन प्राइमेटिव सेक्स फॉर कुकुम्बर इज ए मोनोसियस। देन द बेस्ट साइट फॉर द सीड प्रोडक्शन ऑफ टेम्परेट टाइप वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल इज ए हिल्स। एडिबल पार्ट ऑफ लेट्यूस, तो लेट्यूस में हम लीफ खाते हैं जनरली। एडिबल पार्ट ऑफ पर्सले इज, पर्सले में भी हम लीफ सी जनरली यूज़ करते हैं। एडिबल पोर्शन ऑफ
सेलेरी, तो इसमें भी क्या होते हैं, लीफ जो स्टाल्क होते हैं उसको यूज़ करते हैं। एस्पेरगस इज ए पेरेनियल क्रॉप, एस्पेरगस एक प्रकार की पेरेनियल क्रॉप है, बहुवर्षीय। एडिबल पार्ट ऑफ एस्पेरगस कौन सा है, तो ये अंडरग्राउंड यंग शूट्स हैं जिनको हम स्पेयर के नाम से भी जानते हैं, उसको हम जनरली एस्पेरगस में यूज़ करते हैं। सेक्स रेशियोज इन कोकोरबिट्स कैन बी मॉडिफाइड बाय दी सिल्वर नाइट्रेट का अप्लाई करके। देन हम बोल्टिंग, emergence of seed start prior to the their time of formation is a disorder of onion and cabbage का disorder है। bolting in onion due to the cold temperature fluctuations and cabbage due to the rising temperature above 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बोल्टिंग की प्रोसेस ऑनियन में लो टेम्परेचर के कारण देखने को मिलती है, जबकि अपन बात करें कैबेज में अगर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर ऊपर पहुंच जाता है तो कैबेज में देखने को मिलती है। देन हम बात करें तो ब्लाइंडनेस, एब्सेंस ऑफ कर्ड और हेड इन कोला क्रॉप्स इज ए डिसऑर्डर ऑफ कोल क्रॉप्स ड्यू टू द फ्रॉस्ट। तो जो ब्लाइंडनेस होती है उसमें क्या होता है कि जो अपना हेड नहीं बनता, हेड या कर्ड जो अपनी कोल क्रॉप्स होती हैं उसमें नहीं बनता, तो ये जनरली किसके कारण होता है, फ्रॉस्ट के कारण होता है। देन हम बात करें बटनिंग, तो बटनिंग क्या होती है, इसमें जो अपने कर्ड्स रहते हैं कॉलीफ्लावर के वो क्या होते हैं, बहुत स्मॉल साइज़ के कर्ड्स बनते हैं और ये नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से बनते हैं। देन हम बात करें ब्लेंचिंग इन वेजिटेबल इज़ डन टू, तो ब्लेंचिंग की जो प्रोसेस है जनरली वेजिटेबल्स में जो एंजाइम की एक्टिविटीज़ होती है उसको संतुलित करने की या इनएक्टिवेट करने के लिए की जाती है। सीड ऑफ कैरेट इज़ नाउन एज, तो जो कैरेट के जो सीड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, साइजोकार्प बोलते हैं, कैरेट के गाजर के सीड्स को। देन फॉर्किंग ऑफ कैरेट इज अ ड्यू टू द कॉम्पैक्ट सॉइल एंड एप्लीकेशन ऑफ अनडिकम्पोज्ड FIM। तो जो कैरेट में जो फॉर्किंग होती है वो किस कारण से होती है, जब हम कॉम्पैक्ट सॉइल हो या फिर हम एप्लीकेशन करते हैं अनडिकम्पोज्ड FIM का। हार्वेस्टिंग स्टेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ मस्कमेलन इज अ हाफ स्लिप स्टेज। अगर हमको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है मस्कमेलन का तो हमें उस किस अवस्था पे उसकी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, वो अपनी कौन सी स्टेज है, हाफ स्लिप स्टेज। देन हम बात करें चीप पॉलिनेटिंग एजेंट इन ऑनियन, ऑनियन में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, परागण, वो है हनी बी। देन सेक्स फॉर्म ऑफ द वाटरमेलन, तो वो कैसा है, मोनोसियस, सीड रेट और हाइब्रिड टोमेटो। हाइब्रिड टोमेटो में 100 से लेकर 150 ग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट लगता है। अगर अपन जनरली अगर बात करें तो करीब 400 ग्राम लगता है जनरल जो वेराइटीज़ होती हैं। ओरिजिन ऑफ कोकुम्बर, कोकुम्बर का ओरिजिन इंडिया है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड डिटोरिएशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज है, तो वो कौन सी अपनी रेस्पिरेशन। देन इसके बाद सीरियस डिसीज ऑफ क्यूमिन, तो क्यूमिन का सबसे खतरनाक डिसीज़ कौन सा है, वो अपना कौन सा, ब्लाइट। सर्जरी डिसीज इज कॉमन इन फ्यूनल, फेनल इज कॉज्ड बाय दी, जो सर्जरी डिसीज़ है ये फेनल का एक कॉमन डिसीज़ है जो कि वायरस के द्वारा कॉज्ड होता है। विटामिन सी एक्ट एज ए, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ट्यूबराइजेशन ऑफ पोटैटो रिक्वायर्ड, ट्यूबराइजेशन पोटैटो की जो ट्यूबराइजेशन उसको क्या चाहिए, शॉर्ट डे लेंथ चाहिए और टेम्परेचर क्या हो, 21 डिग्री सेल्सियस से कम हो। ठीक है, पर्टिकुलर अपन टेम्परेचर देखें तो 18 डिग्री सेल्सियस चाहिए उसके लिए। द न्यूट्रिएंट विच इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फ्रूटिज्म, जो फ्रूट की क्वालिटी बढ़ाने के काम में कौन सा आता है, बोरॉन, और बोरॉन की कमी से क्या होता है, सिट्रस में हार्ड फ्रूट्स बनते हैं। देन हम बात करें एडिबल पार्ट ऑफ नॉल कॉल्ड इज ए स्वेलन स्टेम, जिसको हम knop भी बोलते हैं। देन ऑनियन वेराइटी सूटेबल फॉर द डिहाइड्रेशन, तो कौन सी वेराइटीज़ को अपन जनरली यूज़ करेंगे डिहाइड्रेशन के लिए, तो वो कौन सी अपनी वाइट कलर्ड जो वेराइटीज़ हैं उनको। देन एंटी फंगल फैक्टर इन ऑनियन, तो ऑनियन में कौन सा एंटी फंगल फैक्टर पाया जाता है, जो है अपना कौन सा, कैटाकॉल और प्रोकैटाकॉल, ये दो पाया जाता है। देन अपन बात करें विटामिन लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इज, तो जो विटामिन सी है वो प्रोसेसिंग के टाइम पे लॉस्ट हो जाती है, उसकी हानि हो जाती है। जो अपनी इसके बाद बताएं तो रूटाबेगा एक मैनमेड वेजिटेबल है जो कि ब्रासिका ओलेरिया तथा ब्रासिका नेफस के बीच में क्रॉस करवा के बनाई गई है। ठीक है, देन अ सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी एग्जिस्ट इन मैंगो, एनोला, एप्पल, एलमंड एंड चेरी। तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में क्या होता है, पोलन तो बनते हैं बट क्या फर्टिलाइजेशन करने में वो सक्षम नहीं होते। देन अपन बात करें तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी ये होगी। और मोइल स्टेरिलिटी में क्या होता है, पोलन या तो बनते ही नहीं, बनते भी तो क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी मैंगो, एनोला, एप्पल, एलमंड और चेरी में पाई जाती है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, प्रोसेसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कैज़ाव इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो कैज़ाव का प्रोड्यूसर कौन है, भारत है। प्रोसेसर भी भारत में ही सबसे ज़्यादा करते होते हैं, कंज्यूमर भी भारतीय और एक्सपोर्टर भी भारतीय है। ठीक है, मेजर टी ग्रोइंग पॉकेट्स आर लोकेटेड इन, तो जो सबसे ज़्यादा टी का उत्पादन कहाँ होता है भारत में, वो है अपना असम 53%, देन वेस्ट बंगाल 23%,
तमिलनाडु में 11% और केरला में कितना होता है 8%। इसके बाद हम बात करें तो जो हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट है, मतलब जो संस्थानें हैं हॉर्टिकल्चर से संबंधित, वो कौन कौन सी हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, तो सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर का जो इंस्टीट्यूट है वो लखनऊ में स्टेट है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, टॉम्परेट का हॉर्टिकल्चर का कहाँ है, श्रीनगर में। देन सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम में है, जो कि केरला में अपना। देन सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है कैसरगोड में। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है कुफरी, हिमाचल प्रदेश, शिमला। देन हम बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये है बेंगलोर में, जो कर्नाटक के अंतर्गत आता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, ये है कालीकट में। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, ये है बीकानगर। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर चीकू, तो ये कहाँ पे, मुजफ्फरनगर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट चीकू। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, बनाना का कहाँ है, तिरुचिरापल्ली में। देन नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैजाफ, ये है पुत्तर में। देन नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस, सिट्रस का नागपुर में है। ग्रेप का कहाँ पे, पुणे में। और डायरेक्टरेट फॉर ऑफ मशरूम रिसर्च, तो मशरूम रिसर्च का कहाँ पे, सोलन में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, ये कहाँ पे है, आनंद में। देन नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑनियन एंड गार्लिक, ये कहाँ पे, पुणे पे। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड्स, ये कहाँ है, गंगटोक में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस, सीड स्पाइसेस का कहाँ पे, अजमेर का। और अगर अपन देखें तो स्पाइसेस का कहाँ पे ओनली, तो वह अपना कहाँ से, कालीगढ़ में। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये वाराणसी, नहीं अपनी बनारस में। देन नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ है, ये गुड़गांव में। देन सूटेबल प्लांट्स फॉर इंटरक्रॉप इन ऑर्किड्स, मेन क्रॉप और इंटरक्रॉप्स, तो मैंगो में अपन पपाया और गार्लिक लगा सकते हैं। जनरली अपन पपाया लगा सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि पपाया की अपनी जो फसल भी जल्दी आ जाती है, ठीक है। और कोकोनट में अपन जनरली बनाना को लगा सकते हैं और फालसा को लगा सकते हैं। फ्रूट लीडिंग इन एरियाज, तो सबसे ज़्यादा भारत में एरिया कौन से फ्रूट का है, वो अपना मैंगो, फिर कौन से फ्रूट का है, फिर सिट्रस और फिर बनाना। और प्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में सबसे आगे है बनाना, फिर है मैंगो, फिर है सिट्रस। वेजिटेबल लीडिंग इन एरियाज, एरिया में अगर वेजिटेबल देखें तो कौन सी है, पोटैटो, फिर है ऑनियन और फिर है टोमेटो। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो वो वहाँ भी यही सीक्वेंस फॉलो होता है, पोटैटो, ऑनियन एंड टोमेटो। हाईएस्ट ऑनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, वो है अपना महाराष्ट्र। टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, वो है अपना कौन सा, वेस्ट बंगाल। इसके बाद अपना उत्तर प्रदेश। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स अकॉर्डिंग टू फ्रूट रिपनिंग, अपन अगर फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्रूट रिपनिंग के, मतलब परिपक्वन के आधार पर। इसमें अपन ने दो प्रकार से बांटा फ्रूट्स को, एक है क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स और एक दूसरा है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। तो जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, हार्वेस्टिंग करने या पिकिंग करने के बाद भी पक जाते हैं। जैसे कि अपन बात करें मैंगो हुआ, सपोटा हुआ, पपाया, फिग, पीच, बनाना, गुआवा, एप्पल, प्लम और पियर, ये सब इसमें आ जाते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में। इनके एग्जांपल जरूर याद रखना। देन अपन बात करें नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स, इनको मतलब अपने एक बार हार्वेस्ट कर लिया तो फिर ये पकेंगे नहीं, ठीक है। जिसमें अपने कौन कौन से आते हैं, सिट्रस हुआ, पाइनएप्पल, लीची, ग्रेप, पोमग्रेनेट और बेर, ये किस में आते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक में। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, तो क्लाइमेट के आधार पर अगर अपन ने देखें तो जो ट्रॉपिकल क्षेत्र में जो लगाए जाते हैं उसमें कौन से आते हैं अपन, मैंगो, पपाया, कैजाब, बनाना, पाइनएप्पल और कोकोनट। देन अगर अपन बात करें टेम्परेट जो ठंडे क्षेत्रों में जो उगते हैं, जैसे कि अपने एप्पल हुआ, आलमंड, स्ट्रॉबेरी, ये सब ज़्यादा इसमें आते हैं, ठीक है। देन अपन बात करें सब ट्रॉपिकल में, तो सब ट्रॉपिकल में फालसा, लीची, बेल, सिट्रस, गुआवा, फिग, एनोला, बेर, ग्रेप, डेट प्लम और पोमग्रेनेट। अकॉर्डिंग टू फ्रूट टाइप, फ्रूट के आधार पे मतलब कि किस तरह का फ्रूट टाइप पाया जा रहा है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेरी। बेरी में क्या करते हैं अपन कि जो पूरा जो फ्रूट है वो उसी को कंज्यूम करते हैं। तो इसमें कौन कौन से आएंगे अपने, बनाना हुआ, पपाया हुआ, ग्रेप, एरिकनट, डेट प्लम और गुआवा। देन हम बात करें ड्रूप या स्टोन के तौर पर जानते हैं, जिसमें कि क्या एक स्टोन पाया जाता है अंदर, जैसे कि अपन मैंगो, बेर, कॉफ़ी, कोकोनट, एलमंड और जामुन। देन अपन बात करें तो जो ब्लास्टुला ये किस में पाया जाता है, ये पोमग्रेनेट में पाया जाता है। एम्फी सरका ये बेल में पाया जाता है। देन अपन बात करें पीपो, तो पीपो वाटरमेलन ये जो कोकरविट सदस्य होते हैं जनरली उनमें पीपो टाइप का पाया जाता है। हेस्पेरिडियम सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। और साइकोनस टाइप का फिग में पाया जाता है। सोरोसिस टाइप का पाइनएप्पल, मलबरी और जैक फ्रूट इनमें पाया जाता है। सोरोसिस टाइप का पाइनएप्पल, मलबरी और जैक फ्रूट। नट टाइप का किस में पाया जाता है, लीची और चैज नट। देन अपन बात करें साइजोकार्प, तो ये कैरेट में पाया जाता है। और कैप्सूल ओकरा और एनोला में पाया जाता है। लोमेंटम टाइप का टैमरेंट, और अपना अगर उधर अपन बात करें क्रॉप्स में तो मूंगफली में भी यही पाया जाता है।
अकॉर्डिंग टू एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट्स, मतलब कि जो खाने योग्य पार्ट है उसके अगर आधार पर अपन देखें तो फ्रूट्स को सबसे पहले पेरिकार्प, तो पेरिकार्प किस में खाते हैं, बेर में खाते हैं। मीजोकार्प किस में खाते हैं, पपीता और मैंगो में। एंडोस्पर्म कोकोनट में। थैलेमस अपन एप्पल और स्ट्रॉबेरी में थैलेमस खाते हैं। एंड प्लेसेंटा बेल में। फ्लैसी एरियल किस में खाते हैं, लीची में। ब्रेक्ट पाइनएप्पल में। जूसी सीड कोट पोमग्रेनेट में। जूसी प्लेसेंटल हेयर सिट्रस में। और फ्लैसी रिसेप्टिकल अपन फिग में यूज़ करते हैं। डेली रिक्वायरमेंट कितनी की है, पर डे पर कैपिटा, मतलब एक व्यक्ति के लिए एक दिन में कितने कितने ये सभी चीज़ें खानी चाहिए। तो सीरियल्स करीब 475 ग्राम रिकमेंडेड है कि आपको इतना कंज्यूम करना चाहिए। देन अगर अपन बात करें तो पल्सेस कितनी है, 80 ग्राम पर डे। फ्रूट्स 92 ग्राम पर डे। वेजिटेबल्स 300 ग्राम पर डे। मिल्क 240 ग्राम प्रतिदिन। और शुगर अपने लिए 40 ग्राम पर डे लेनी चाहिए। देन न्यूट्रिशनल वैल्यू देखें फ्रूट और वेजिटेबल्स की, तो विटामिन ए जिसे हम रेटिनॉल भी बोलते हैं, तो मैंगो में कितनी पाई जाती है, 4800 IU पर 100 ग्राम। और पपाया में 2020 IU पर 100 ग्राम। अगर अपन बात करें वेजिटेबल्स में तो बथुआ की लीव्स में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, 11,300 IU पर 100 ग्राम लीव्स। देन हम बात करें विटामिन B1, तो ये चेस्टनट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। देन अगर इधर वेजिटेबल्स में बात करें तो ये चिलीज़ में देखने को मिलती है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन ये बेल में सबसे ज़्यादा। देन फिर पपाया और लीव्स इसमें आ जाते हैं वेजिटेबल्स में, तो फेन्यूग्रीक लीव्स। देन विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड ये बारबाडोस चेरी में 2000 मिलीग्राम पर 100 ग्राम और एनोला में 600 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। और वेजिटेबल्स में कोरिएंडर लीव्स में 135 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। और कार्बोहाइड्रेट रेजिन्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है जो कि डिहाइड्रेटेड ग्रेप्स होते हैं। और अगर इधर बात करें वेजिटेबल्स में तो टोपिका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है 38.1%। प्रोटीन चेज़ाप नट 21.2% और पीज़ में सबसे ज़्यादा। दैन बात करें फेट में तो वालनट में सबसे ज़्यादा 64.5%। पोटैटो में 11.8 ग्राम पर 100 ग्राम। तो फाइबर कंटेंट फिग में ज़्यादा पाया जाता है फ्रूट्स में और पोटैटो वेजिटेबल्स में। कैल्शियम कंटेंट लीची में और इधर अगैती में ज़्यादा पाया जाता है। फास्फोरस आलमंड में ज़्यादा, फिर उसके बाद चेज़ाप नट और एमरंथस में फिर इधर पाया जाता है। देन आयरन ड्राई करौंदा में 39.1% आयरन पाया जाता है जो कि सबसे ज़्यादा है। और अगर अपन इधर वेजिटेबल्स में देखें तो एमरंथस में 22.9% पाया जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू देखें तो वॉलनट की सबसे ज़्यादा है 687 कैलोरीज पर 100 ग्राम। और अगर अपन वेजिटेबल्स में देखें तो यहाँ पे टेपियोका की है 338 कैलोरीज पर 100 ग्राम। मेजर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज डिसीजेज देखें जिनको हम डिसऑर्डर बोलते हैं जनरली, तो डिसऑर्डर और किसके द्वारा वो हो रहा है। तो अगर अपन बात करें तो फ्रूट क्रैकिंग इन एप्पल किसके द्वारा होती है, बोरोन की कमी से। इंटरनल नेक्रोसिस ऑफ एनोला, हैन एंड चिकन डिसीज ऑफ ग्रेप, होलो हार्ट या हार्ट रॉट ऑफ सुगर बीट बोरोन के द्वारा। फ्रूट क्रैकिंग ऑफ पोमग्रेनेट बेल ये भी बोरोन के द्वारा हो रहा है। नेक्रोसिस या ब्लैक टिप ऑफ मैंगो ये बोरोन के द्वारा होता है। ये सारे डिसीजेस या डिसऑर्डर्स किसके द्वारा हो रहा है, बोरोन की डिफिशियंसीज। देन हम बात करें डाइवैक या लिटिल लीफ एंड गोमोसिस ऑफ सिट्रस, तो ये किसके द्वारा हो रहा है, कॉपर की डिफिशियंसी से। बिप्टेल ऑफ कॉलीफ्लावर मोलिबेडिनम की डिफिशियंसी से। बटनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर नाइट्रोजन डिफिशियंसी से। ग्रे स्पाइक ऑफ ओट फालावलाइट ऑफ शुगर कैन, तो ग्रे स्पाइक ऑफ ओट और फालावलाइट ऑफ शुगर कैन ये मैग्नीज की कमी से होते हैं। और खैरा डिसीज ऑफ राइज एंड वाइट वर्ड ऑफ मेज, तो ये किसके द्वारा कमी से होते हैं, जिंक की कमी से होते हैं। देन कॉजेज ऑफ कलर या बिटरनेस इन फ्रूट वेजिटेबल्स, तो कलर्स या जो बिटरनेस होती है फ्रूट्स में वो या वेजिटेबल्स में किसके कारण होती है। हम बात करें तो येलो कलर ऑफ पपाया इज ड्यू टू द, तो जो पपीते का येलो कलर होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है कैरिका ज़ैंथिन के कारण। अब बात करें रेडनेस ऑफ एप्पल, जो लाल कलर होता है एप्पल का वो किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण। रेड कलर इन टोमेटो लाइकोपिन के कारण। रेड कलर इन चिली में किसके कारण होता है, कैप्सैंथिन के कारण चिली में रेड कलर होता है। पुंजेनेसी चिली में किसके कारण होती है, तो वो होती है कैप्सेसिन के कारण। और अगर बात करें ऑरेंज कलर इन द कैरेट इज ड्यू टू द, जो अपना कैरेट होता है उसमें ऑरेंज कलर का कारण क्या है, तो वो अपना कौन सा, कैरोटीन। देन रेड कलर इन कैरेट इज ड्यू टू द, तो ये कैरेट में रेड कलर किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन। येलो कलर इन टर्मेरिक इज ड्यू टू द, कारकुमिन के कारण क्या होता है, जो अपनी टर्मेरिक होती है उसमें रेड येलो कलर होता है। देन हम बात करें बिटरनेस इन बिटरगार्ड इज ड्यू टू द, मेमोडी कोसाइट के कारण क्या होता है, बिटरनेस होती है बिटरगार्ड्स में। बिटरनेस इन कुकुम्बर इज ड्यू टू द, कुकरबिटेसिन के कारण क्या होती है, कुकुम्बर्स में बिटरनेस होती है। येलो कलर ऑफ ओनियन इज ड्यू टू द
क्वारसेथिन के कारण क्या होती है, येलो कलर होता है ऑनियंस का। देन रेड कलर ऑफ इन ऑनियन इज ड्यू टू द एंथोसायनिन। पुंजेनिसी इन ऑनियन इज ड्यू टू द एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण क्या होती है, जो अपनी ऑनियन होती है उसमें क्या होती है, पुंजेनेसी होती है। पुंजेनेसी इन रेफेनस इज ड्यू टू द आइसोसाइनेट के कारण क्या होती है, रेफेनस में जो अपनी पुंजेनेसी होती है। पुंजेनेसी इन मस्टर्ड, मस्टर्ड में क्या होती है, ग्लूकोसिलेट्स के कारण क्या होती है, पुंजेनेसी होती है। पुंजेनेसी ऑफ इन गार्लिक इज ड्यू टू द डाई एलाइल डाई सल्फाइड के कारण क्या होती है, गार्लिक में पुंजेनेसी होती है। ग्रीन कलर इन पोटैटो ट्यूबर ड्यू टू द सोलेनिन कंटेंट के कारण क्या होता है, जो अपने पोटैटो हो जाते हैं वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं। अगर उनको अपन ज़्यादा टाइम में सन के प्रकाश में रख देते हैं तो उसमें क्या होता है, ग्रीन कलर डेवलप हो जाता है, जो कि अपने लिए हानिकारक होता है। देन हम बात करें साउ टेस्ट ऑफ ग्राम लीव्स इज ड्यू टू द, जो अपने चने की जो पत्तियाँ होती हैं वो खट्टी खट्टी लगती हैं, तो उसका कारण क्या है, उसमें मेलिक और ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो मेलिक एसिड ये कुछ उसको डिसीजेज में लड़ने में भी काम करता है। देन पुंजेनेसी इन पेपर इज ड्यू टू द ओलेरियोसिन के कारण क्या होता है, जो पेपर होता है उसमें पुंजेनेसी होती है। देन हम बात करें पुंजेनेसी इन कैवेज लीव ड्यू टू द सिनेग्रीन के कारण, सिनीग्रीन के कारण क्या होता है, कैवेज में पुंजेनेसी होती है। देन हम बात करें कुछ नाम पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए दिए गए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो किंग ऑफ फ्रूट कौन सा है, मैंगो। क्वीन ऑफ फ्रूट कौन सी है, लीची। किंग ऑफ पल्सेस कौन सी है, चिक पी। और अगर अपन बात करें क्वीन की बात करें पल्सेस की, तो वो कौन सी है, अपनी पी। देखो किंग कौन है, चिक पी, और क्वीन कौन सी है, पी। देन हम बात करें क्वीन ऑफ स्पाइसेस, तो क्वीन कौन सी है स्पाइसेस की, कैराडमम। और अगर अपन बात करें किंग कौन है, तो वो अपना ब्लैक पेपर। क्वीन ऑफ फ्लावर, तो वो कौन सा, ग्लेडोलियस। फॉर्ड ऑफ गॉड कौन सा है, ककोआ। क्वीन ऑफ बेवरेज वो है टी। किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट एप्पल। बटर फ्रूट हम एवोकाडो को बोलते हैं। किंग ऑफ एरोड फ्रूट बेर है। पुअर मैंस फ्रूट कौन सा, वो भी बेर है। कल्प वृक्ष कौन सा, कोकोनट। मिरेकल फ्रूट है जो कीवी फ्रूट है, चाइना का कीवी फ्रूट। देन अपन बात करें तो वाइट गोल्ड कौन सा, कॉटन है। देन सेंचुरी प्लांट कौन सा है, डेट प्लम। एडम्स फिग कौन सा है, बनाना। और किंग ऑफ फॉरेस्ट कौन सा है, टीक। तो ये हमने हॉर्टिकल्चर का जो बेसिक पार्ट था, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, वो हमने कवर कर लिया है। अब हम एक वीडियो में फ्रूट प्रोडक्शन देख लेंगे और एक में वेजिटेबल प्रोडक्शन देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।